हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ न्यू कोरियन ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जिनकी स्टोरी काफ़ी आपको पसंद आएगी, ठीक है। और लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये प्यार भी थोड़ा अजीब होता है ना, क्योंकि कभी कभी तो ये पहली नज़र में एक पल में हो जाता है, तो कभी कभी ये धीरे धीरे दो दिलों में जगह बनाता है। बिल्कुल उसी तरह ये रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा आपको स्लो बर्निंग रोमांस का इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देगी कि आपको इस ड्रामा से ही प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गॉड सिनो की, जो इंसानों का डेस्टिनी क्रिएटर है, और इसलिए जब उसे एक ड्रामा राइटर गोची का रोमांटिक डेस्टिनी लिखने की ड्यूटी मिलती है, तो सिनो गोची के ही एक ड्रामा के स्क्रिप्ट से आइडिया कॉपी करके गोची की लाइफ पे अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से गोची की लाइफ इज ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलने लगती है। जिस स्क्रिप्ट में एक खूबसूरत स्क्रिप्ट राइटर और एक हैंडसम प्रोड्यूसर के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाता है, और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए सिनो खुद को गोची के लैंडलॉर्ड में डिस्गाइज करके हर समय उसके आसपास रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिनो को ही गोची से प्यार होने लगता है। तो अब क्या एक गॉड अपने प्यार को पाने के लिए पहले से लेकर डेस्टिनी को बदल देगा, जो कि एक सीन होगा, या फिर वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा एक ह्यूमन और गॉड के लव स्टोरी पर बेस्ड इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है योर ऑनर। ये ड्रामा एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिकनेस और फ्रेश कॉन्सेप्ट का। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस सोहो और केंगो की। ये दोनों भले ही शकल सूरत और पर्सनालिटी में बिल्कुल ही सेम हैं, पर ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। जहाँ सोहो अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई में लगाता है, तो वहीं केंगो अपना मोस्टली टाइम खेल कूद और शैतानियों में बिताता है। और इन दोनों के बीच पर्सनालिटी का ये डिफरेंस उनके बड़े होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सोहो अपने पढ़ाई की वजह से एक हॉनरेबल जज बन जाता है और केंगो एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। और जब केंगो अपनी सजा काट कर बाहर आता है, तो वो डिस्कवर करता है कि उसका जुड़वा भाई मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गया है। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अपने भाई की जगह जज बन जाता है। तो अब कैसी कैसी प्रॉब्लम्स और एक्साइटिंग सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक वांटेड क्रिमिनल एक जज की ड्यूटी परफॉर्म करता है। और केंगो का भाई कहाँ है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है वन मोर हैप्पी एंडिंग। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। एक और वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड माइंड ब्लोइंग ड्रामा है, जो रोमांस, फ्रेंडशिप और कॉमेडी पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मीमो और उसकी 3 फ्रेंड्स की, जो करंटली 30 ईयर ओल्ड सिंगल वुमेन्स हैं। और इन चारों दोस्तों में से कुछ डिवोर्सी हैं, तो कुछ को कभी प्यार ही नसीब नहीं हुआ, और इसलिए सभी अपने लाइफ में किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं जो उन्हें प्यार करे और उनका हमसफर बने। पर पास्ट में ये चारों लड़कियों का एक पॉपुलर आइडल ग्रुप था, जिसका नाम था एंजल्स। पर ग्रुप की लीडर मीमो और ग्रुप की सबसे पॉपुलर मेंबर सियोला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की वजह से ये ग्रुप पूरी तरीके से बिखर गया था, और उस मूवमेंट से ही इन लड़कियों के रास्ते अलग हो गए थे। और अब इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि क्या इन चारों की दोस्ती दोबारा से रियूनाइट हो पाएगी या नहीं, और क्या इन चारों को अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल पाएगा या नहीं। यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक वंडरफुल सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि इस ड्रामा में वैम्पायर और ह्यूमन रोमांस जैसे फैसिनेटिंग थीम को हिस्टोरिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है, जो इस ड्रामा को थोड़ा चीजी बना देती है। पर इस ड्रामा की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गार्डियन वैम्पायर श्योंग युल की, जो 120 सालों से वैम्पायर बनकर घूम रहा है, सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए, जो है वैम्पायर किंग गिवी से अपने फ्रेंड, फैमिली और लवर के मौत का बदला लेना। और वहीं दूसरी ओर यांग शैन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी, जो अब कुछ रीजंस की वजह से अपना डिस्गाइज आदमी में बदलकर रहती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात श्योंग युल से होती है, और ये दोनों मिलकर लेट प्रिंस जुंग युंग के मेमोरेंडम को ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ते हैं, जिस मेमोरेंडम में गिवी को मारने का सीक्रेट है। तो अब इस एडवेंचर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे रोमांटिक कनेक्शन बनते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है रेस। ये एक अमेजिंग ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिससे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको बहुत सारी वैल्यूज सिखाएगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि लाइफ एक रेस ही तो है। स्कूल जाओ तो क्लास में फर्स्ट आने की रेस, कॉलेज जाओ तो रिक्रूटमेंट की रेस, और एक बार जब जॉब मिल जाए तो प्रमोशन पाने की रेस। और ऐसे ही एक ऑफिस रेस दिखाई गई है पार्क यून जू और उसके को-वर्कर जेमिन और ईजुंग के बीच। ये एक ऐसी ड्रामा है जो घर बैठे आपको एक्सपीरियंस कराएगी कि क्यूबिकल्स के बीच की यारियां कैसी होती है, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो अब इन तीनों कोवर्कर्स में से कौन प्रमोशन के रेस को कंप्लीट करेगा और इस रेस में कितना सस्पेंस क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें गारंटी के साथ आपको बहुत सारा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है बिग इशू। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर स्टनिंग ड्रामा है जो मीडिया के डार्क साइड को एक बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सेokju की, जो एक समय नेशन का टॉप फोटोग्राफर था, पर एक रॉन्ग फोटो की वजह से उससे अपना प्रोफेशन, फैमिली सब कुछ खोना पड़ जाता है और वो हर समय अल्कोहल ही पीता रहता है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है सोयुन की, जो संडे डिस्पैच कंपनी की एडिटर इन चीफ है, जो कंपनी सेलिब्रिटीज न्यूज की रिपोर्टिंग करती है। और सोयुन ऐसी इंसान है जिसे अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई कि कोई सेलिब्रिटी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व है तो वो इस बात की पूरी जानकारी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। और इस बार उसने इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सेokju को सिलेक्ट किया है। तो अब ये दोनों मिलकर कैसे कैसे सेलिब्रिटीज स्कैंडल को अनकवर करते हैं और क्या सेokju दोबारा से फोटोग्राफी फील्ड में अपना नाम बना पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। जहाँ लोग हो वहाँ क्राइम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, ड्रग्स और मर्डर जैसा क्राइम। तुम्हारा मतलब म्यूजियम में कोई सीरियल किलर आजाद घूम रहा है? हाँ बुंग, तुम मेरे लिए काम करोगी। तुम बम छूकर सब कुछ देख सकती हो, मतलब तुम कातिल का पता लगा सकती हो। तुम्हें म्यूजियम में सबके बम छूने होंगे। अब सब कुछ मेरे हाथों के हाथ में है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है बिहाइंड योर टच। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। एक एक्सट्रीमली हिलेरियस ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारे रोमांस और कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का थ्रिल भी मिलेगा। और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉन्ग ही बुन की, जो मुंजिन के एक गाँव में रहती है जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और उसके पास एक स्पेशल पावर है कि जब कभी भी वो किसी बम को दबाती है वो उस इंसान का पास्ट देख सकती है। और वो अपने इस पावर का यूज मुंजिम में न्यूली ट्रांसफर्ड क्राइम डिटेक्टिव जेंग युल की मदद करने के लिए करती है, जिसके विलेज में आते ही सीरियल किलिंग शुरू हो गया है। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है मिस्टीरियस किम सन वू की, जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता है और उसके ऊपर बॉन्ग ई को क्रश है और इसलिए वो किम सन वू का बम दबाना चाहती है ताकि उसे उसके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाए। पर जब कभी भी बॉन्ग ऐसा करने की कोशिश करती है वो किसी न किसी वजह से नाकामयाब हो जाती है। तो अब क्या बॉन्ग कभी भी अपने इंटेंशन को पूरा कर पाएगी या नहीं, और गांव में ये सीरियल किलिंग कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मनी फ्लावर। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इतिहास गवाह है कि इस सोसाइटी को और इस वर्ल्ड को हमेशा पैसे वाले रईसों ने ही कंट्रोल किया है और जो भी उनके बीच में आता है वो उन्हें मर्सीलेसली अपने रास्ते से हटा देते हैं। और इसी सेम ट्रेजिडिक इवेंट का विक्टिम बन चुका है कैंगपिल और उसकी फैमिली, जिस इवेंट में शहर की एक बहुत ही हाई क्लास ग्रुप चंगा ग्रुप इन्वॉल्व थी। और इसलिए कैंगपिल फैसला करता है कि वो इन एलिट बास्टर्ड्स को उनके ही गेम में हराएगा और अपनी फैमिली का बदला लेगा। और इसकी शुरुआत वो चंगा ग्रुप में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर करता है और चंगा ग्रुप को अपनी लॉयल्टी प्रूव कराने के बाद वो अपने प्लान को प्रोग्रेस में लाता है, जो है चंगा ग्रुप के एयर बो चियोंग को अपने पेड सब ऑर्डिनेट मोयुंग के प्यार में फंसाना। पर समहाउ मोयुंग के साथ इस प्लान पर काम करते करते उसे ही मोयुंग से एक बहुत ही डिवोशनल प्यार हो जाता है और इसलिए वो जब भी मोयुंग को बो चियोंग के साथ देखता है तो उसे बहुत बेचैनी फील होती है और उसे लगने लगता है कि उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है। तो फिर अब कैंगपिल अपने रिवेंज और अपने प्यार में से किसे चुनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है ज़ॉम्बीज़ वर्स। एक सुपरनैचुरल सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसे 4.1 की IMDb रेटिंग ली है। अगर जब भी बात ज़ॉम्बीज़ सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा की आती है तो ऑडियंस हमेशा इनोवेशन और यूनिकनेस ढूंढती है कि ये ज़ॉम्बीज़ थ्रिलर ड्रामा बाकी ज़ॉम्बीज़ थ्रिलर ड्रामा से कैसे डिफरेंट है और इस ड्रामा में बाकी ड्रामा से क्या अलग दिखाया गया है। और ऐसा ही कुछ यूनिक और डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश इस ड्रामा के क्रिएटर्स ने किया, क्योंकि इस ड्रामा के प्लॉट में एक कोरियन डेटिंग रियलिटी शो के सेट में समहाउ एक ज़ॉम्बीज़ वायरस आउटब्रेक हो
जाता है और पूरे सेट पर हड़कंप मच जाता है। तो अब इस डेटिंग रियलिटी शो के स्टाफ और कंटेस्टेंट में से कौन खुद को इस ज़ॉम्बीज आउटब्रेक में सर्वाइव रख पाएगा, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द रेबल। ये एक अमेजिंग हिस्टोरिकल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो मल्टी फैसिनेटिंग है। इसका मतलब ये ड्रामा आपको ऑलमोस्ट हर जॉनरा का एंटरटेनमेंट देगा। इस ड्रामा को रियल पर्सन के लाइफ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। जो इंसान जोसियोन डायनेस्टी का पहला रेवोल्यूशनरी पर्सन बना था और उसका नाम आज भी कोरियन हिस्ट्री में सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है। इस ड्रामा का प्लॉट सेट है जोसियोन डायनेस्टी में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है गिल्डोंग की, जो एक सर्वेंट का बेटा है। इसीलिए जोसियन सोसाइटी में उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो खुद ही अपनी डेस्टिनी लिखेगा और ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से वो लोगों के लिए हीरो बन जाए। और इसलिए वो एक स्मगलर के गैंग का लीडर बनकर एरोगेंट अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देता है। और अब कैसे गिल्डोंग एक स्मगलर से जोसियन डायनेस्टी का पहला लेजेंडरी रेवोल्यूशनरी पर्सन बना और उसके जर्नी में उसने कैसे कैसे एडवेंचर, डिफिकल्टीज और रोमांटिक मूवमेंट से इनकाउंटर किया, यही आपको इस माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल ड्रामा में दिखाया गया है, जिससे आप हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट बॉस एंड एम्प्लॉय कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।